हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर। मैं बहुत दिन के बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। इसका कारण ये कि मैं अपने थोड़े काम में बिजी भी था और दूसरा मेरी जो टीम मेंबर्स हैं, मिस्टर संजीव, ही वाज आउट ऑफ स्टेशन, वो अपने गांव गए हुए थे। तो आज ही आए हैं, तो आज ही हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक कोई नए टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ। और ये वीडियो हम इसलिए ला रहे हैं कि आपको, जिन लोगों के दिमाग में ये फंसी हुई है कि बिना पैसे के काम नहीं हो सकता, उन लोगों के दिमाग में से ये चीज़ निकालने के लिए ये वीडियो है। ये कृपया करके आपने ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है, और आपको ज़रूर इसमें आपकी जो पहली सोच है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदली हुई नजर आएगी। सो दोस्तों, मैं इसमें बात कर रहा हूँ वर्किंग विद OPM। OPM का मतलब होता है अदर पीपल्स मनी। आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास पैसा है, आप पैसा लगाना नहीं चाहते, आप अपना पैसा कहीं सेफ रखना चाहते हो, तो आपने काम करना है। काम करने के लिए आपको दूसरे आदमियों से पैसा लगाना है। तो OPM, सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि OPM है क्या। OPM एक तो है कस्टमर्स मनी, कोई जो आपके कस्टमर है, क्लाइंट है आपके, उनका पैसा है। दूसरा, आप बैंक लोन भी ले सकते हो। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था, एक पहले वीडियो बनाई थी कि किसी कुराली में किसी बंदे ने अपने मतलब बैंक से लोन लेके, सिर्फ 5 लाख रुपया था उसका, उसने 25 लाख रुपया का कोई डील कर ला और डील किया, और डील करने के बाद 20 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और 1 लाख रुपया रजिस्ट्री का खर्चा करा। 26 लाख में डील लेके वो जो पुराना घर लिया था, उसने पुराना घर को तोड़ के उसमें 2 दुकानें निकाली और 2 दुकानें 45 लाख में बेच दी विद इन 6 मंथ्स। तो ये मतलब ये चीज़ है जो हम लोगों के पैसे के साथ पैसा कमाते हैं। हम लोग डरते क्यों हैं, पैसा लेने से डरते क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये हालत है कि जो लोग कहीं से कर्जा उठा लेते हैं, उसको प्रोफेशनल वे से यूज़ ना करने के बजाय वो इमोशनली यूज़ कर लेते हैं। मतलब किसी ने अपना घर बना लिया, किसी ने बच्चों की शादी कर दी, किसी ने कोई बड़ी कार ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर पैसा नहीं लगता। इसलिए वो जो पैसा है, ब्याज का पैसा है, आपको जो कर्जा है आपका ब्याज समेत वापस करना पड़ता है। तो लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ जाती है कि ब्याज का पैसा बुरा होता है। हिंदी में कहावत है, शाहों का कर्ज बुरा। मतलब शाह जो सेठ लोग हैं, उनका जो कर्ज है वो बहुत बुरा है। कई लोग तो ये कहते हैं कि कर्जा लेना बहुत बुरी बात है, और यदि आप एक बार कर्जा ले लो तो आप पूरी की पूरी ज़िंदगी उस कर्जे में फंसे रहते हो, तो आने वाली पीढ़ियों भी उसका कर्जे का जो ब्याज है उतारती रहती हैं। सो ऐसी बात नहीं है। आपने सोचना है कि कर्जा कैसा है। मैं इसको 2 तरीकों में, 2 इसमें बांट रहा हूँ। एक गुड डेट, एक बैड डेट। इसमें कि इसका क्या मतलब है गुड डेट बैड डेट का? यदि तो आपका पैसा बैंक से लिया हुआ या किसी से भी लिया हुआ, उधार लिया हुआ पैसा कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट बैड मास्टर। उसको यदि आप इस पैसे को आप अपना नौकर बना लोगे तो ये आपके लिए काम करेगा, आपके लिए पैसा पैदा करेगा। यदि आप इसके साथ इमोशनल डिसीजन लोगे, घर बना लिया या कोई और अपने शौक पूरे कर लिए, बड़ी गाड़ी ले ली, तो वो जो लोन का पैसा है वो आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। सो दोस्तों, आपने समझना है, बेसिक पॉइंट समझना है कि गुड डेट क्या है और बैड डेट क्या है। यदि आप इस समझने को कामयाब हो जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ लोगे, तो आपके लिए ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और हम अब बात करते हैं कि हम OPM के साथ काम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम उसके आगे मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। थैंक यू। हाय दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, कोच एंड रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर। सो दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये लिया है कि रियल एस्टेट में आप OPM, अदर पीपल्स मनी के साथ कैसे काम कर सकते हो। OPM का मतलब अदर पीपल्स मनी। तो ये लोगों के पैसे के साथ आप पैसा कैसे कमा सकते हो, वो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले, OPM का मतलब है लोगों का पैसा आपने यूज़ करना है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। नंबर 1, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
नंबर 2, आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास कंपैरिजन ऑफ रेट्स होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास एक रेपुटेशन होनी चाहिए। नंबर 5, आपके पास स्किल होने चाहिए। नंबर 6, सॉफ्ट स्पोकन हो आप। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी क्वालिटी हैं, ये आप यदि आपके पास होंगी तो आप लोगों के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ पैसा लगाना है, आपके ऊपर ट्रस्ट करना है, आपके ऊपर विश्वास करना है, तो उनके लिए आपके अंदर कोई गुण होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई आदमी आपको बिना जाने पहचाने, बिना आपको परखे आपके पास पैसा लगा देगा, आपके पास पैसा फेंक के चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छे तरीके से जानने के बाद उसका ट्रस्ट लेवल होता है। दोस्तों, हम किसी भिखारी को 10 रुपये देने के से पहले 100 बार सोचते हैं। किसी कोई शर्ट लेने के 200 रुपये की, 500 रुपये की हमने शर्ट लेनी है, उसको 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी शर्ट की कीमत होती है लगाने के से पहले 100 बार सोचते हैं। कोई मोटरसाइकिल लेना है, कोई कार लेना है, हम 100 बार सोचते हैं। इनमें करोड़ों रुपए लोगों ने लगाने हैं, तो वो क्यों नहीं सोचेंगे? उनको भी सोचने का राइट है। तो वो दोस्तों, अपने सोचना उनका राइट है, लेकिन आपको राइट होना राइट है आपका, मतलब आपकी ड्यूटी है। तो आपने राइट होना आपकी ड्यूटी है। आपने सही बंदे बन के सही तरीके से काम करके देना है, सही प्रॉपर्टी एजेंट बन के आपके काम देना है। तो सही एजेंट में आपकी जो क्वालिटी है, सबसे पहले यही है, आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है कि आप जिस इलाके में काम कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। कल को वहाँ क्या कोई और प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या कुछ और कोई काम होने वाला है, क्या वहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं आ रहा, कहीं रेलवे लाइन तो नहीं निकल रही, कहीं उसमें डंपिंग ग्राउंड तो नहीं आ रहा। तो इस तरीके की आपके पास इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब फ्यूचर की जो एक्सपेंशन है उसका पता होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ मोहाली के आसपास एक रोड निकली है, कहीं पर रोड अभी मतलब निकली भी नहीं है और उसके सिर्फ लैंड एक्विजिशन हो रही है। तो वहाँ पर 30 लाख रुपए वाली ज़मीन तकरीबन 1 करोड़ पर टच कर गई है 6 महीने में। सो आपके पास यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप दूसरे सामने वाले बंदे को कन्विंस कर लेते हो कि हाँ, ये हमारे पास एक डील है और इसमें आपको ऐसा पैसा मिल सकता है। तो वो आदमी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। यदि कोई आप किसी को प्लॉट लेके दे रहे हो, कोई मकान लेके दे रहे हो, कोई पुराना मकान लेके दे रहे हो, उसको तोड़ के यदि उसमें से कुछ निकल सकता है और कुछ बन सकता है, या बड़ा प्लॉट लेके दे दिया 500 गज का, 1000 गज का, उसमें कुछ शॉप्स निकल सकती हैं, उसमें कुछ और कैसे हो सकता है। मतलब आपकी कैलकुलेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट, मतलब रियल एस्टेट काम के लिए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि भाई अपने जेब में तकरीबन 150 रुपये का, 200 रुपये का एक कैलकुलेटर ज़रूर रखो, ताकि वो आपको याद दिलाता रहे कि कैलकुलेटर इज़ आइकन ऑफ कैलकुलेशन। जिस प्रॉपर्टी डीलर की, जिस प्रॉपर्टी एजेंट की, जिस प्रॉपर्टी प्रमोटर की कैलकुलेशन कमज़ोर है, वो आदमी कहीं ना कहीं मार खा सकता है। और जिस आदमी ने दूसरे आदमी के पैसे लगवाने हैं, यदि उसकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो दूसरे आदमी के पैसे का नुकसान करेगा, और जब दूसरे आदमी का नुकसान हो जाएगा तो आपको पैसा भरना भी पड़ सकता है, या आपके बदनामी हो जाएगी आपके साथ। मतलब वो अच्छे तरीके से उसके रिलेशन है जो बने हुए हैं वो ख़राब हो सकते हैं। सो आपने कैलकुलेशन में कभी भी समझौता नहीं करना, कैलकुलेशन ज़रूर सीखनी है। मैं कैलकुलेटर 150 का, 200 रुपये का आता है, मैं हर बंदे को जो मेरी वीडियो देख रहा है मैं कहूँगा कि अपने जेब में लेके डालो। आप कहोगे सर हमारे तो कैलकुलेटर तो हमारे मोबाइल में भी है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन कैलकुलेशन का आइकन नहीं है। आइकन होना चाहिए आपकी जेब में, एक निशानी होनी चाहिए कि कैलकुलेटर हमारे लिए, हमारे पास क्यों है। सो दोस्तों, कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेट्स है, जो आप जहाँ कहीं किसी को प्रॉपर्टी लेके दे रहे हो, क्योंकि आप ओपीएम में काम कर रहे हो, किसी दूसरे आदमी का पैसा लगवा रहे हो, आपके पास कंपैरिजन ऑफ रेट्स होना चाहिए कि इस इलाके में क्या रेट है, कम से कम रेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट क्या है। यदि कम से कम रेट में ये प्रॉपर्टी मिल रही है, क्यों मिल रही है। यदि इसका रेट दूसरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, मतलब किसी प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा, तो ज़्यादा क्यों है ये भी हमें देखना है। यदि कम है, कम क्यों है ये भी देखना है। कम में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा में ये ना हो कि आदमी ज़्यादा मांग रहा हो और आप किसी की डील करवा दो तो उस आदमी का नुकसान हो जाए। आपने कंपैरिजन जरूर करना है ताकि आपको पता लगे कि इसमें आप क्या कर सकते हो। सो दोस्तों, इसमें क्या आगे, फिर आगे रेपुटेशन है।
रेपुटेशन के बाद फिर स्किल है, रेपुटेशन के बाद आगे रेपुटेशन के बाद स्किल आ गया। स्किल में आपको पता होना चाहिए कि आपने लोगों के साथ मिलन वर्तन कैसे रखना है, अपनी वो कैसे करनी है, उनके साथ बातचीत कैसे करनी है, उनको डील कैसे करना है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, उनके साथ कैसे मिलना। और आप में अगली क्वालिटी जो मैं कहता हूँ सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन यदि आप हो तो आप 100% उसमें कामयाब हो सकते हो। सो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है इसे सिर्फ इसीलिए था कि आपको ओपीएम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के पैसे के साथ आप कैसे पैसा कमा सकते हो, तो वो आज का टॉपिक था। और इस टॉपिक में मैं ये जो रियल एस्टेट एजेंट हैं जो दूसरे लोगों के पैसे के साथ काम करते हैं, बहुत आप किताब भी पढ़ सकते हो, मिलियनियर रियल एस्टेट एजेंट गैरी केलर की। और दिल्ली में हनी कत्याल नाम का प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी एजेंट है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ कितने हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस कर गया 6-7 साल में। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको क्वालिटीज़ को फॉलो करोगे तो आप ओपीएम में कामयाब हो जाओगे, लोगों के दूसरे लोगों के पैसा लगवाने में कामयाब हो जाओगे। आपका रिस्क जीरो है, इनकम हीरो है। सो आपने इस बात का ध्यान रखना। सो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपका जो कोई सवाल हो उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ।